Hello everyone, welcome to my channel. Today we will do journal entry in different cases in dissolution of partnership form. Student, please listen carefully and note down important points. Let's start. Question given है, pass the necessary journal entry for the following transactions on the dissolution of the partnership form T and R after the various assets other than cash and external liabilities have been transferred to realization account. First information given है हमें, an unrecorded assets of ₹2000 and cash ₹3000 was paid for liability of ₹6000 in full settlement. जर्नल एंट्रीज करनी है आपको। टी और आर दो पार्टनर हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, जहां पर कैश और एक्सटर्नल लाइबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा चुका है। डिसोल्यूशन के टाइम पर जब रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स एंड लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र किया जा चुका होता है, तो इसके बाद एसेट्स को रियलाइजेशन की एंट्री होती है और लाइबिलिटीज़ की पेमेंट की एंट्री होती है। यहाँ पर हमें कहा है लाइबिलिटी पे करनी है जिसका अमाउंट है 6000 का। ओके, एक तो क्या किया है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स की 2000 की, जिसको दे दिया गया है इस लाइबिलिटी को पे करने के लिए। जब भी लाइबिलिटी को पे करने के लिए एसेट को दिया जाता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, आपस में इनका सेटलमेंट हो जाता है एसेट्स और लाइबिलिटी का। ना तो लाइबिलिटी की पेमेंट की कोई एंट्री की जाएगी और ना ही अनरिकॉर्डेड एसेट्स की रियलाइजेशन की कोई एंट्री की जाएगी। ओके, नेक्स्ट कहता है वो कि 3000 जो है कैश में पे किए हैं, तो जो आपको क्या करना है, आपको एंट्री करनी है यहाँ पर लाइबिलिटी को पे करने की, जिसे कैश में पे किया गया है। जब लाइबिलिटी को कैश में पे किया जाता है तो हमारी एंट्री होती है ऐसे केस में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, अब यहाँ पर देखिए नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो हमने जो एंट्री की रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पर कैश अकाउंट के लिए हमारा रियल अकाउंट का रूल लगा, फॉर्म को अमाउंट पे करना पड़ेगा, इसलिए हो गया क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कैश हमारी एसेट्स है और इस पर रियल अकाउंट का रूल लगता है। रियलाइजेशन अकाउंट पर नॉमिनल अकाउंट के रूल लगते हैं। इस लाइबिलिटी को पे करने के लिए कैश को दिया है तो फॉर्म के एक्सपेंसेस हुई हैं, लाइबिलिटी पे की है, तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 3000 का कैश पे किया जा रहा है तो 3000 का अमाउंट आ जाएगा। और नरेशन में लिखेंगे पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। नेक्स्ट, 100 शेयर of ₹10 each have been taken over by partners at market value of ₹20 per share in their profit sharing ratio, which is 3:2। 100 शेयर्स फॉर्म की इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पर इसकी मार्केट वैल्यू जो आज के टाइम पर जब पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रही है वो ₹20 है। सबसे पहले हम काउंट करेंगे कितना हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है। 100 इंटू में 20 इक्वल ₹2000 की। इसे पार्टनर टेक ओवर कर रहे हैं अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो टी के कैपिटल में कितना आएगा 2000 इंटू में 3 डिवाइड में 5, 3 + 2 = 5, तो 3/5 जो है टी का शेयर हो गया। यहाँ पर टी शेयर 2000 इंटू में 3 डिवाइड 5 = ₹1200 एंड आर का जो कैपिटल है वहाँ आएगा 2000 इंटू में 2 डिवाइड में 5 = ₹800। अब हमारी जर्नल एंट्री होएगी यहाँ पे टी कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए टी क्या कर रहा है, एसेट को टेक ओवर कर रहा है, तो जब पार्टनर एसेट को टेक ओवर करता है तो वो उसे रिसीव करता है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगा डेबिट इज रिसीवर। ओके, एंट्री हो जाएगी टी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अमाउंट लिखेंगे डेबिट साइड के कॉलम में टी का 1200, आर का 800, जो क्रेडिट साइड वाला अमाउंट का कॉलम है वहाँ पर अमाउंट लिखेंगे 2000 एंड हमारी नरेशन होगी शेयर टेकन ओवर बाय टी एंड आर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। स्टॉक ऑफ ₹30,000 was taken over by a creditor ₹40,000 at a discount of 30% in full settlement। क्रेडिटर्स हैं यहाँ पर ₹40,000 के। इन क्रेडिटर्स को कैश पे नहीं किया गया,
30% के डिस्काउंट पर हमने स्टॉक को जो है पेमेंट कर दी है 30,000 की स्टॉक की। तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि इन्होंने आपस में फुल सेटलमेंट कर लिया। स्टॉक की ना तो कोई रियलाइज्ड वैल्यू की एंट्री होगी, एसेट्स को क्रेडिटर्स ने ले लिया है, तो लाइबिलिटी और एसेट्स की आपस में फुल सेटलमेंट हो गई है, और ना ही क्रेडिटर्स की पेमेंट की कोई एंट्री होगी। नेक्स्ट, expenses of realization 4,000 were to be borne by R used the form cash for paying these expenses. Expenses borne by partner and paid by firm. इस केस में आप क्या एंट्री करते हैं? आपको मैं सारे केसेस बता चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियो में, तो प्लीज़ जल्दी से बताइए क्या एंट्री करेंगे जब एक्सपेंसेस को बोन कर रहा है पार्टनर। देखिए, जब एक्सपेंसेस को पार्टनर बोन करता है स्टूडेंट्स, तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, और फॉर्म पे करती है तो बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश में पे करने के लिए कहा हुआ है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब रियल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जो अमाउंट है 4,000 का फॉर्म के पास से गया तो 4,000 रुपी डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों साइड में मेंशन कर देंगे। ओके, और यहाँ पर हमारी जो नरेशन है वो लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बिहाफ ऑफ आर। क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।